उदयपुर राज्य में राजा शमशेर अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना ने कई युद्ध जीते थे, लेकिन एक भयंकर युद्ध के दौरान राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वे महल लौटने के बाद भी ठीक नहीं हो सके। राजमहल में हर तरफ चिंता और भय का माहौल छा गया। राजा शमशेर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी सांसें धीमी हैं। रानी रत्नावली उनके पास बैठी है। महाराज, आप चिंता ना करें, हम आपको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रत्नावली, मुझे अब उम्मीद कम दिखती है। शायद मेरा अंत निकट है। नहीं, ऐसा मत कहिए। अर्जुन। सैनिक अर्जुन कमरे में प्रवेश करते हैं। हुकुम महारानी। राज्य के सभी वैद्यों को बुलाओ। राजा जी की तबीयत सुधारने के लिए जो भी मदद कर सकता है उसे महल में विशेष आमंत्रित करो। जी महारानी। राजा की बिगड़ती हालत को देखकर रानी रत्नावली ने सभी राज्य के वैद्यों और हकीमों को बुलाया। सभी ने अपनी अपनी विधियों से इलाज किया, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान राज्य के संत और ज्योतिषी भी ये कहने लगे कि राजा को किसी पुरानी बीमारी का संसर्ग हो गया है और इसे ठीक करना किसी आम वैद्य का काम नहीं है। महारानी जी, हमारे पास ही के राज्य में एक वैद्य काफी प्रसिद्ध है। उनके हाथों में जादू है। जिसे भी वो छूते हैं, वो इंसान कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, उठ खड़ा होता है। अच्छा, उनका नाम क्या है? हरिदास, वैद्य हरिदास नाम है उनका। ठीक है, अभी के अभी जाओ और उन्हें राजा शमशेर जी की हालत बताओ। उन्हें बताना कि उनकी यहाँ सख्त जरूरत है। जो आज्ञा। वैद्य हरिदास राजा का मुआयना कर रहे हैं। महारानी, मैंने हर औषधि का उपयोग किया, लेकिन महाराज की हालत गंभीर है। शायद अब एक रहस्यमय योगी ही इन्हें बचा सकते हैं। योगी? कौन योगी? महारानी, वह योगी जंगल के गहरे हिस्से में रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी साधना से असंभव भी संभव हो जाता है। अर्जुन, तुरंत उस योगी को ढूंढ कर लाओ। हुक्म का पालन होगा महारानी। अर्जुन घने जंगल में चलते हुए योगी को ढूंढ रहा है। वो एक गुफा के पास पहुंचता है। क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई है? गुफा से एक रहस्यमय योगी बाहर आते हैं। उनकी आंखों में तेज है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं राजा शमशेर का सैनिक अर्जुन हूँ। महाराज बहुत बीमार हैं। कृपया उन्हें बचा लीजिए। उन्हें बचाना आसान नहीं है। यह कर्म और भाग्य का खेल है। लेकिन मैं अभी ध्यान साधना में हूँ और मैं साधना भंग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उपाय जरूर बता सकता हूँ जिससे तुम्हारे राजा की तबीयत जल्द ही ठीक होगी। कृपया मुझे बताइए। सुनहरा दूध देने वाली गाय ढूंढनी होगी। सुनहरा दूध देने वाली गाय? लेकिन ऐसी गाय कहाँ मिलेगी योगी महाराज? यह आसान काम नहीं है। वो गाय एक पवित्र जीव है जिसे केवल सच्चे और निस्वार्थ इंसान ही पा सकते हैं। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें सच्चाई, निष्ठा और धैर्य का परिचय देना होगा। वह गाय जंगल के उत्तर दिशा के पास मिल सकती है। मैं इसे पूरा करने का वचन देता हूँ। मैं उस गाय को जरूर साथ ले आऊंगा। ध्यान रखना, उस गाय तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। केवल तुम्हारी सच्ची नीयत तुम्हें मदद करेगी। अब जाओ। अर्जुन उत्तर दिशा में जाता है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वो एक गहरी खाई पर पहुंचता है। ये खाई पार करना लगभग असंभव है, लेकिन राजा की जान बचाने के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। वो एक लता का सहारा लेकर खाई पार करता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा सा सांप रास्ता रोककर खड़ा मिलता है। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। मुझे पता है
कि तुम बहुत नेक काम के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे राजा शमशेर मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। जाओ, उनकी जान बचाओ। ऐसा कहकर वो सांप धीरे धीरे उसके रास्ते से हट जाता है। अर्जुन एक पवित्र और उजाड़ मंदिर के पास पहुंचता है। चारों ओर रहस्यमयी शांति फैली हुई है। वहां उसे एक चमकती हुई गाय दिखाई देती है जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही है। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य और राहत का भाव है। यही वो सुनहरी गाय है जिसके बारे में योगी महाराज ने बताया था, लेकिन ये इतनी शांत क्यों लग रही है? अर्जुन धीरे धीरे गाय के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। हे पवित्र गाय, मेरे राजा शमशेर की जान खतरे में है। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे आपका सुनहरा दूध चाहिए। गाय उसे ध्यान से देखती है और फिर सिर हिलाकर स्वीकृति देती है। अर्जुन, मैं तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन ध्यान रखना, यह दूध केवल सच्चे उद्देश्य के लिए उपयोग होना चाहिए। धन्यवाद देवी, मैं वचन देता हूँ कि ये दूध केवल मेरे राजा को बचाने के लिए उपयोग होगा। गाय अर्जुन के साथ चल पड़ती है। अर्जुन और गाय अपने रास्ते पर हैं। अर्जुन पूरे दिन चलने के बाद थक चुका है। वो एक पुरानी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। गाय भी पास में बैठ जाती है। अर्जुन अपनी तलवार पास में रखकर सो जाता है, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से दो चोर आते हैं। देखो, ये वही सुनहरी गाय है जिसके बारे में हमने सुना था। इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सावधानी से काम करना होगा, सैनिक को पता ना चले। चोर गाय को ले जाते हैं और गाय शांत रहती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि सैनिक कितना सच्चा और निष्ठावान है। अगली सुबह सैनिक अर्जुन जागता है और गाय को गायब पाता है। गाय कहाँ गई? हे भगवान, अगर कुछ हुआ तो राजा की जान नहीं बचा पाऊंगा। अर्जुन आसपास के जंगल में गाय को ढूंढने निकलता है। वो हर दिशा में गाय की तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी उसे झाड़ियों में एक लुटेरे का गिरा हुआ कपड़ा दिखता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर ये किसी साजिश का हिस्सा है। सैनिक अर्जुन कपड़े का पीछा करता है और थोड़ी दूरी पर चोरों के ठिकाने तक पहुंचता है। चोर गाय को एक पेड़ से बांधकर सो रहे हैं। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास पहुंचता है और तलवार निकालता है। उठो दुष्टो! चोर घबराकर जागते हैं। कौन हो तुम? मैं उस गाय का संरक्षक हूँ। इसे तुरंत छोड़ दो, वरना तुम्हारे जीवन का अंत यहीं होगा। ये सिर्फ एक गाय है, तुम इसके लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? ये सिर्फ एक गाय नहीं है, ये राजा शमशेर की जिंदगी बचाने का आखिरी उपाय है। इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। चोर अर्जुन का साहस देखकर डर जाते हैं और गाय को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इसे छोड़ते हैं। कृपया हमें जाने दो। सैनिक गाय को आजाद करता है और चोरों को चेतावनी देता है। अगर फिर कभी किसी निर्दोष या पवित्र जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चोर वहां से भाग जाते हैं। सैनिक गाय को वापस अपने साथ ले जाता है। सैनिक अर्जुन गाय को महल लेकर पहुंच चुका है। राजा शमशेर की स्थिति गंभीर है। वैद्य हरिदास गाय का दूध निकालते हैं और उसे राजा को पिलाते हैं। राजा की हालत में धीरे धीरे सुधार होता है। सभी उत्साहित और प्रसन्न हैं। तभी महल के दरवाजे पर अचानक हलचल होती है। योगी बाबा अपने कुछ अनुयायियों के साथ महल में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से और लालच का भाव है। रुको, इस गाय का उपयोग तुम नहीं कर सकते। योगी महाराज, आप अचानक यहाँ क्यों आए हैं? आपने तो अर्जुन को इस गाय को लाने का आदेश दिया था। हाँ, लेकिन ये गाय पवित्र है। इसका उपयोग केवल मेरे लिए होना चाहिए। मैंने इसे अर्जुन को इसलिए लाने भेजा
ताकि मैं इसे अपनी साधना के लिए इस्तेमाल कर सकूं। योगी महाराज, आपने तो कहा था ये गाय राजा की जान बचाने के लिए है। क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं जो कहता हूँ वो कानून है। ये गाय मेरी है। अगर तुमने इसे वापस नहीं दिया तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। महारानी, मुझे पहले से ही इस योगी पर शक था। यह कपटी लगता है। योगी महाराज, आपने हमारे विश्वास का दुरुपयोग किया है। हम यह गाय आपको नहीं देंगे। ये हमारे राजा को बचाने के लिए है। अगर तुमने गाय नहीं लौटाई तो मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे छीन लूंगा। योगी बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और महल में अजीब सी हवा चलने लगती है। अचानक गाय अपनी जगह से हिलती है, लेकिन तभी गाय बोलने लगती है। योगी, तुम्हारा पाखंड अब खत्म होगा। तुमने मुझे पाने के लिए छल और कपट का सहारा लिया, लेकिन मैं केवल सच्चाई और निष्ठा के लिए हूँ। गाय के बोलते ही चारों ओर रोशनी फैल जाती है। योगी बाबा और उनके अनुयायी डर जाते हैं। अर्जुन, तुमने अपनी निष्ठा और सच्चाई से मुझे पाया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन ये योगी एक धोखेबाज है। ये साधु नहीं बल्कि लालच और पाखंड का प्रतीक है। योगी, तुमने हमारे राजा की जान के साथ खेलना चाहा। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। गाय अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। योगी बाबा और उनके अनुयायी पत्थर में बदल जाते हैं। पूरा महल इस दृश्य को देखकर चकित है। गाय की शक्तियों से योगी बाबा और उनके अनुयायियों का पाखंड उजागर हो चुका था। जैसे ही वे पत्थर में बदल गए, महल के सभी लोगों ने एक स्वर में गाय को धन्यवाद दिया। अब मैं यहाँ अपना कार्य पूर्ण मानती हूँ। यह मेरी अंतिम सेवा थी। राजा शमशेर अब सुरक्षित होंगे। ऐसा कहकर सुनहरी गाय अपना दूध राजा को देती है, जिसे पीकर राजा शमशेर पूरी तरह सुधर जाते हैं। हे देवी, आपका यह ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आपके बिना राजा शमशेर को बचाना असंभव था। मैं एक माध्यम थी, लेकिन असली नायक अर्जुन है। उसकी निष्ठा और साहस ने इस चमत्कार को संभव बनाया है। गाय धीरे धीरे अपनी चमक के साथ आकाश की ओर उड़ने लगती है और अदृश्य हो जाती है। पूरे महल में एक दिव्य शांति छा जाती है। कुछ दिनों के भीतर राजा शमशेर पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। उन्होंने अर्जुन को दरबार में बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। फिर भी तुम्हारा ये बलिदान और साहस अद्वितीय है। मैं तुम्हें राज्य संरक्षक के पद पर नियुक्त करता हूँ। यह तुम्हारे त्याग और परिश्रम का प्रतीक है। पूरे दरबार ने जोरदार तालियों से अर्जुन का स्वागत किया। पूरे महल में राजा शमशेर के स्वास्थ्य लाभ की खुशी मनाई जा रही थी। रानी रत्नावली और राज्य के सभी दरबारी इस अवसर को भव्यता से मना रहे थे। सैनिक अर्जुन का नाम पूरे राज्य में गर्व और आदर के साथ लिया जा रहा था। आज हमारे राज्य ने न केवल एक वीर सैनिक अर्जुन को सम्मानित किया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दरबार में सभी जयकारा करते हैं। राजा शमशेर की जय, सैनिक अर्जुन की जय। अर्जुन, तुम्हारी इस निष्ठा और समर्पण ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर कठिन समय में सच्चाई का साथ दे। महारानी, ये सब मेरे कर्तव्य का हिस्सा था। मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। फिर भी तुम्हारा बलिदान और निष्ठा अनुकरणीय है। तुम्हारी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।
उत्सव के दौरान एक साधु महल में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में गहरा, तेज और शांत मुस्कान है। राजा शमशेर, आपकी भक्ति और सच्चाई ने ईश्वर को प्रसन्न किया है। मुझे दिव्य संदेश मिला है कि आपका राज्य अब सुख, समृद्धि और शांति से भरा होगा। लेकिन याद रखें, सच्चाई और न्याय से कभी ना भटकें। आपका आशीर्वाद और उपदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।